मेरा नाम भंवर मेघवंशी है और मैं राजस्थान में भीलवाड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर रहता हूँ और वहाँ पर काम करता हूँ। पिछले कई सालों से जो मानव अधिकार के मुद्दे हैं, दलितों के अधिकार के मुद्दे हैं, आदिवासियों के अधिकार के मुद्दे हैं और जो नोमैड कम्युनिटीज के मुद्दे हैं उनको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा इच्छा था कि मैं फुल टाइमर बनना चाहता था आरएसएस का। जब मैं उनके साथ था तब मेरा पूरी इच्छा ये थी कि मुझे देश के लिए काम करना है और हिंदू समाज के लिए काम करना है और एज ए प्रचारक मैं निकलना चाहता था। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं प्रचारक बनना चाहता हूँ तो मुझे ये कहा गया कि तुम विचारक हो और हमें विचारक नहीं प्रचारक चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये जो तुम्हारा पार्ट है ये स्ट्रॉन्ग है, तो हमें ये वाला नहीं चाहिए, ये नीचे वाला स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो तुम वो कर पाओगे, थोड़ा कठिन है। और दूसरा उनका ये था कि क्योंकि अभी हिंदू समाज जो है वो थोड़ा ऊंचा नीचा है, बराबर का समाज है और तुम उस कम्युनिटी से आते हो जहाँ से जिनके प्रति बाकी समाज का सोच ठीक नहीं है, तो जब प्रचारक के नाते तुम किसी के घर में जाओगे, बैठोगे, बात करोगे, लोग तुम्हारी जाति पूछेंगे और जब वो जानेंगे कि क्या जाति है तो थोड़ा उनका व्यवहार बदल जाएगा। तो इसको लेकर के तुम्हें दुख होगा, दुख होने के बाद तुम्हें रिएक्शन आ जाएगा, तो विरोध करने लगोगे, तो जितना काम कर पाओगे उसकी संभावना कम है और उस काम नहीं कर पाओगे इसकी संभावना ज्यादा है। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रचारक नहीं बल्कि विस्तारक बनकर के थोड़ा काम करो। विस्तार जब 1992 में हमारे शहर में नहीं बल्कि पूरे देश में एक आंदोलन चलाया गया कि मंदिर सौंपो या गद्दी छोड़ो, तो उसके तहत हमारे शहर में भीलवाड़ा में भी ये हुआ, एक एजिटेशन हुआ, रैली निकाली गई। उस रैली को, वो रैली शुक्रवार के दिन पे थी और रैली का जो रूट था वो मस्जिद के पास से होकर गुजरता था। तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उसने कहा कि उधर से नहीं जाना और इस बात को लेकर के बड़ा झगड़ा हुआ कि हम लोगों ने कहा कि क्यों नहीं जाएंगे, क्या उधर पाकिस्तान होगा, हमारे देश का हिस्सा है तो हम जाएंगे, मस्जिद के नीचे से भी जाएंगे। तो वो एक आपस में बहस हुआ और उसी दरमियान पीछे से किन्हीं लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू किया और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद हवाई फायर किए और उससे भी बात नहीं बनी तो फिर फायरिंग शुरू की। उस फायरिंग में 2 लोग मारे गए। वो दोनों ऐसे लोग थे जिनका इस पूरे चीज से कोई लेना देना नहीं था, न वो राम मंदिर के पक्ष में या विपक्ष में थे और न ही वो उस आंदोलन में आए थे। एक व्यक्ति अपने घर से सामान कुछ खरीदने के लिए शहर में आया हुआ था और वो गोली उसको सड़क पे चलते हुए लग गई, वो मर गया। दूसरा व्यक्ति जो रात में काम करता था और दिन में घर में सोता था, बाहर जब उसने गोलियों की आवाज सुनी तो बाहर निकल के केवल उसने देखा ऐसे और उसको गोली लगी और वो बाहर मर गया। लेकिन बाय एक्सीडेंटल दोनों हिंदू थे तो उनको शहीद घोषित कर दिया गया और फिर उन शहीदों का अस्थि कलश निकाला गया। तो अस्थि कलश मेरे गांव में भी आया, तो लोग आए तो हमने खाना बनाया और मेरे पिताजी ने कहा कि ये लोग खाना नहीं खाएंगे और मैंने उनको कहा आप कुछ भी नहीं जानते हैं हमारे संघ के बारे में, तो सब हिंदू एक जैसे हैं, सब बराबर बैठते हैं, सब खाना खाते हैं और आपको कुछ मालूम नहीं है, आप बस ऐसे ही कुछ कहते रहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है बनाओ। तो बना खाना, ये लोग आए रात के समय में, बहुत अच्छा उनका हमने स्वागत किया और मीटिंग हुआ। मीटिंग रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे खत्म हुआ और मैंने मीटिंग खत्म होने के बाद सबसे कहा कि खाना यहीं तैयार है, खा ली। तब मुझे आरएसएस के एक बड़े नेता जो उनके साथ थे वो पकड़ करके एक तरफ ले गए। कहा बंधु आप तो राष्ट्रभक्त हैं, आप तो जानते हैं कि हमारा समाज कितना विषम है और हम तो खा लेंगे आपके यहाँ, आप तो जानते हैं आप हमारे यहाँ आए हैं, आपने हमारे यहाँ खाया है, हम भी आपके यहाँ खा सकते हैं, हम तो सबके यहाँ खाते हैं, संग तो सब आपको बराबर के चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो साधु संत है
साथ में, इनको थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप ऐसा कीजिए कि इसको पैक कर दीजिए और पैक करके दे दीजिए, आगे वाले गांव में हम इनको खिला दें। तो उनका इरादा ये था कि वो ये कहना चाह रहे थे कि उनको बिना बताए कि वो मेरे घर से, दलित के घर से खाना बना है, हम वहां ले जाकर खा लेंगे, क्योंकि वो दलित बस्ती में एक दलित स्वयंसेवक के घर पे बैठ के खाना खाने के लिए तैयार थे। तो मुझे जैसे ही उन्होंने ये कहा तो मुझे बिल्कुल झटका लगा। दूसरे दिन पुरुषोत्तम मेरे घर पर वो खीर का केतली लौटाने के लिए आए और उन्होंने मुझे कहा कि वैसे तो मुझे मना किया गया कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या हुआ रात। और उनका यहां से जब गए तो मेरे घर से आगे का जो गांव है वो 3 किलोमीटर दूर भगवान। तो उनका उस गांव में घुसने से पहले टर्न पर आपके यहां से जो खाना गया उसको फेंक दिया गया। और अगले गांव में जाके रात को 11 बजे उन्होंने एक ब्राह्मण के घर में खाना बनवाया और रात को 12-1 बजे तक खाया। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ऐसा कर सकता। हम दोनों मित्र साइकिल पर बैठ गए और उस जगह को देखने गए। तो तब तक तो बहुत कम उसमें चीजें बची, वो तो कुत्ते को चील वगैरह खा गया उसको, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि चीजें, क्योंकि खीर फेंका गया तो वहां उसका अवशेष था। और वो मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र, वो खुद संघ का स्वयंसेवक, वो खुद ब्राह्मण कम्युनिटी से, उसने ये सारी चीज कही। और तब मेरे अंदर एक विद्रोह पैदा हो गया। मुझे लगा कि मैं जिस हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहता हूँ उसमें मेरी जगह कहाँ। मैं जो राम मंदिर बनाना चाहता हूँ, जिस राम मंदिर के लिए मैं मरने के लिए तैयार था कि मर भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, मैं अपनी पूरी जिंदगी जिस आरएसएस के लिए प्रचारक बन करके देना चाहता हूँ, उस आरएसएस में अगर मेरे लिए जगह नहीं तो मेरी कम्युनिटी के लिए क्या जगह। तो वो एक सवाल मन में खड़ा हुआ और मैंने तय किया कि मैं उनसे बात करूंगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। आरएसएस की पूरी जो वो है उसमें सवाल पूछने की गुंजाइश नहीं, वहां आदेश आते हैं, आपको मानना होता है। वहां ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आपका कोई डिस्कशन हो सकता है या बहस हो सकती है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। कल्चर अपने आप में बहुत ताकतवर चीज है और इस ताकत को उन लोगों ने समझ लिया। उनका कल्चर से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी इस संस्कृति से या सांस्कृतिक चीजों से भी आरएसएस को कोई मैं सोचता हूं कोई आस्था नहीं है उनकी। जैसे वो धार्मिक भी नहीं है, उनको धर्म से भी कोई आस्था नहीं है, वैसे ही उनका कल्चर में कोई आस्था नहीं, पर उनको ये समझ में आ गया है कि आम लोग कल्चर से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। आप अगर शाखा का स्वरूप देखें 1 घंटे की शाखा का, तो उसमें भी 15 से 20 मिनट का टाइम नारों के लिए, गीतों के लिए, और गीत इतने अच्छे अच्छे कि आप उसका विरोध नहीं कर सकते। मैं भी जब गया आरएसएस में तो पहला गाना जो मैंने सीखा, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का काम वह किए चलो। अब इससे किसका विरोध होगा? सब लोग कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसी ही तमाम अच्छी अच्छी बातें बच्चों के मन में, और खास तौर पे बच्चे, क्योंकि वहां एक सोच भी है कि खाली कागज, कोरे कागज को पकड़ा जाए, खाली मन के लोगों को पकड़ा जाए। ऐसा नहीं कि जिनका पहले से मन बन रखा है उनका नहीं। तो छोटे छोटे बच्चों का, 5 साल की उम्र के भी बच्चे आप देख सकते हैं। मैं तो 13 साल की उम्र में पहुंचा, मतलब मैं नहीं पहुंचा, मेरे गांव में आरएसएस पहुंचा 13 साल की उम्र में। और वो लाए जो भूगोल के टीचर थे। तो मुझे तो कई बार ये लगता था कि 8 पीरियड तो स्कूल में चल रहे हैं और 9वां पीरियड जो है ये शाखा में चल रहा है। लेकिन वो बचपन से कई सारे विरोधाभास भी समझ में आए, क्योंकि जो टीचर हमें भूगोल पढ़ाते थे वो स्कूल में तो पढ़ाते थे कि सूर्य आग का गोला है, और उसी शाम को आकर के वो शाखा में सूर्य नमस्कार करवाते थे और ये कहते थे कि सूर्य जो है वो देवता है, और बजरंग बली ने उनको मुंह में चबा लिया था, फिर वापस भी निकाल दिया। और फिर मैंने उनसे पूछा भी एक बार कि सर ये आग का गोला है कि भगवान है, क्या है? तो उन्होंने कहा कि शाखा में तो सूर्य भगवान है
लेकिन क्लास में जो है वो आग का गोला है। ये आप समझ सकते हैं कि उनकी कल्चरल पॉलिटिक्स क्या है, किस तरह का चीजें हैं। सारे कार्यक्रम जो होते हैं आरएसएस के, वो गीत से शुरू होते हैं, चाहे वो बैठक हो, एकत्रीकरण हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे रूट पथ संचलन निकल करके एक जगह पे बड़ा कार्यक्रम हो, एक गाना जरूर गाया जाएगा। शुरू में एक गाना गाया जाएगा, बाद में उनको ये समझ में आ गया है कि जितने भी पर्व, त्योहार और उत्सव है, ये लोगों के जनमानस में बहुत अंदर तक बैठे हुए हैं और उनका कैसे उपयोग किया जा सकता है, वो सबसे बेहतरीन उपयोग उन्होंने किया। हालांकि दिवाली आरएसएस नहीं मनाता है। आप देखेंगे कि वो 6 उत्सव जो बनाते हैं उसमें दिवाली नहीं है। हिंदू साम्राज्योत्सव मनाएंगे, वर्ष प्रतिपदा मनाएंगे, रक्षाबंधन मनाएंगे। रक्षाबंधन इसलिए मनाना बहुत जरूरी क्योंकि वो रक्षा करने के लिए ही पैदा हुए हैं। वो हिंदुओं को कह रहे हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, और अगर रक्षाबंधन न बनाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ये है कि उन्होंने दावा किया कि हम हिंदू समाज को निर्भीक, सशक्त और निडर बनाएंगे। 95 साल के काम के बाद उसका रिजल्ट ये है कि उन्होंने हिंदू समाज को 14% लोगों से इतना डरा दिया है कि वो एकदम डरपोक समाज बन गया है और वो रोज डर रहे हैं। अब तो वो शाहीन बाग से ही डर रहे हैं, छोटी सी जगह से डर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितना निर्भीक समाज उन्होंने बना करके दिया है। और मैंने मुख्यतः ध्यान रखा है कि दलित, आदिवासी और जो नोमैडिक लोग, यूथ हैं, उनके बीच में काम किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जोर जो है आज की तारीख में इन यूथ पर है और इनको उन्होंने औजार बना रखा है। और वो औजार के रूप में कैसे यूज आते हैं वो आप गुजरात में देख सकते हैं, मुजफ्फरनगर में देख सकते हैं, कई और जगहों पे भी देख सकते हैं। हथियार मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि कई बार हथियार दोहरा धार रखता है और वो जिसके हाथ में होता है उसको भी नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन औजार नुकसान नहीं पहुंचाता। औजार केवल जितना उसको चलाया जाता है उसी रूप में काम में आता है। तो ये दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को एक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा पूरा जोर ये रहा कि हम उन यूथ के बीच में बात करें जिन यूथ को पकड़ने का इनका काम है। और चूंकि मैं भीतर था तो मुझे मालूम था कि क्या चीजें चलती है, तो मैं सीधे फिर सवाल भी पूछता हूं कि भाई आरएसएस के इतने सारे जो प्रचारक हैं उसमें कितने लोग हैं हमारे, जो अखिल भारतीय उनकी जो समिति है उसमें कितने हैं। और आप कभी भी एनालाइज करिएगा, इस साल का भी करिएगा, मैंने तो 2-3 साल पहले का किया। 36 लोग अखिल भारतीय कार्यकारिणी में थे, उसमें से 26 ब्राह्मण समाज से थे और बाकी जो बचे हुए 10 हैं उसमें से 6 वैश्य और क्षत्रिय, 2 ओबीसी के, एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं। तो हमने पूछा है कि अगर आपका यही हिंदू राष्ट्र है, इसको मान लें कि ये हिंदू राष्ट्र की कैबिनेट है, तो फिर हमारे लिए जगह कहाँ है। और ऐसी चीजें जब दलित यूथ के बीच में आप बात करते हैं तो उनको तथ्य के साथ बात करने पर थोड़ा समझ में आता है। नहीं तो बाकी तो वो हिंदू होने के गर्व में तो सबको ही मारा जा रहा है, उनको भी लगता है कि हम भी हिंदू हैं, तो कम से कम इस जाति से तो पिंड छूटा, इस जातिगत अपमान से तो पिंड छूटा अगर उस बड़ी छतरी के नीचे हम आ जाते हैं।